हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद में वीडियो आ रहा है क्योंकि बहुत तबीयत खराब होने की वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो आज की जो वीडियो है ये हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जो 10th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, उसकी 17th वीडियो है। इससे पहले 16 वीडियोस ऑलरेडी जा चुकी हैं। आई होप आप लोगों ने देखी होंगी और आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखना। आज का जो टॉपिक है वो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। आज हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बर्थ कंट्रोल मेजर्स नाम से ही पता चलता है, ऐसे मेथड्स जिनको यूज किया जाता है फीमेल्स में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल मेजर्स, क्योंकि इन मेथड्स को यूज किया जाता है बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए। अब जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? तो हमें पता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही फास्टर रेट पे बढ़ती जा रही है। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत फास्टर रेट पे बढ़ती जा रही है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं, वो क्या है? वो बहुत लिमिटेड है हमारे पास। तो अगर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी फास्टर रेट पे डिप्लीट होते जा रहे हैं। रिसोर्सेज का क्या होता जाएगा? डिप्लीशन होता जाएगा, यानी कि रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे। तो अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, और अगर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो लाइफ फॉर्म्स का जो सर्वाइवल है वो अर्थ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बर्थ रेट को कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो अगर हम बर्थ कंट्रोल मेजर्स की बात करें, जैसे कि मैंने बात की, बर्थ कंट्रोल मेजर्स ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पे दो और टर्म्स आती हैं, एक है कॉन्ट्रासेप्शन और एक है कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोकने को ही हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। और कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या मतलब होता है? ऐसे ड्रग्स या फिर ऐसे डिवाइसेस, हम कह सकते हैं ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसे डिवाइसेस जिनको यूज किया जाता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, या हम कह सकते हैं जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं, ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के द्वारा लिए जाते हैं। बर्थ कंट्रोल मेजर्स जो हैं ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के द्वारा लिए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है बैरियर मेथड, जिसमें आ जाता है यूज ऑफ कॉन्डम्स, डायफ्रेगम एंड आईयूसीडी, यानी कि इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसे हम कॉपर टी के नाम से भी जानते हैं। केमिकल मेथड में आ जाते हैं यूज ऑफ ओरल पिल्स एंड विजाइनल पिल्स, और दूसरी तरफ सर्जिकल मेथड्स में आ जाता है वेजेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। इन सभी को हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे हम बात करते हैं बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे बैरियर क्रिएट किया जाता है। बैरियर यानी कि कोई ऑब्स्टेकल जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो बैरियर मेथड में क्या होता है? स्पर्म और एग के बीच में फिजिकल कांटेक्ट को रोका जाता है। हमें पता है कि जाइगोट की फॉर्मेशन के लिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए, स्पर्म और एग के बीच में क्या होना जरूरी है? फ्यूजन होना जरूरी है, तभी हमारे पास क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बैरियर मेथड में जो स्पर्म और एग है उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होने दिया जाता। इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, फ्यूजन नहीं होता, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता। बैरियर मेथड में कुछ फिजिकल डिवाइसेस को यूज किया जाता है। तो अब इस चीज को फ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ फिजिकल डिवाइसेस का यूज किया जाता है, जैसे कि मेल्स में कॉन्डम्स को यूज किया जाता है और फीमेल्स में डायफ्रेगम्स को यूज किया जाता है। ये जो डिवाइसेस हैं ये बैरियर की तरह एक्ट करते हैं स्पर्म और एग के बीच में। कैसे करते हैं? जेनिटल्स को कवर करके। अब जेनिटल्स क्या है? मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स में पीनस एंड फीमेल्स में विजाइना। सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं जेनिटल्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम कहते हैं जेनिटल्स। तो मेल्स में कॉन्डम्स का यूज किया जाता है टू कवर द पीनस, एंड फीमेल्स में डायफ्रेगम्स का यूज किया जाता है टू कवर द विजाइना। अब चूंकि जो हमारे जेनिटल्स हैं वो कवर्ड हैं, तो क्या होता है, स्पर्म और एग जो हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, जिनकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता, और प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट
चीज़ ये है कि जो बैरियर मेथड है, स्पेशली यूज़ ऑफ दीज डिवाइसेस कॉन्डम्स एंड डायफ्रेगम्स, इससे क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि जिनका ट्रांसमिशन जो है वो सेक्सुअल मोड से होता है, तो ऐसी डिजीजेस को प्रिवेंट करने का काम जो है वो भी ये जो बैरियर्स हैं, ये जो फिजिकल डिवाइसेस हैं, ये करते हैं। इसके अलावा एक और डिवाइस है जिसका नाम है IUCD। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। IUCD का मतलब होता है इंट्रा यूटरीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रा यूटरीन यानी कि यूट्रस में हम किसी डिवाइस का यूज करने वाले हैं। तो इंट्रा यूटरीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है उसका एक और नाम है कॉपर टी। यहाँ पे कॉपर टी जो है ये डिवाइस का नाम है जिसको यूज किया जाता है। तो ये एक टी शेप्ड डिवाइस होता है, इस तरह का एक टी शेप्ड डिवाइस होता है जिसको इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस में। इसको यूट्रस में प्लेस किया जाता है बाय अ ट्रेन्ड डॉक्टर। इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन द यूट्रस एंड हेंस प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। अब ये काम ये कैसे करता है, यहाँ पे क्या होता है, आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और ये जो पार्ट है, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूट्रस। तो यूट्रस में आप लोग देख सकते हो कि ये एक टी शेप्ड डिवाइस जो है इसको प्लेस किया गया है। ये जो टी शेप्ड डिवाइस है ये कॉपर वायर से बना होता है। अब ये प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करता है, ये जो टी शेप डिवाइस है, क्योंकि ये कॉपर से बना है तो ये क्या करता है, ये यूट्रस में कॉपर आयंस को रिलीज करता रहता है। CU जो है ये हम यूज करते हैं कॉपर के लिए। तो ये जो कॉपर डिवाइस है ये कॉपर आयंस को रिलीज करता रहता है, कॉपर आयंस को रिलीज करता रहता है यूट्रस में। ये जो कॉपर आयंस होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं नेचर में। ये कॉपर आयंस टॉक्सिक होते हैं और ये क्या करते हैं, ये स्पर्म और एग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे ही स्पर्म का रिलीज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और जो एग है उसका रिलीज होता है ओविडक्ट में, तो ये जैसे ही कॉपर आयंस के कांटेक्ट में आते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब कॉपर आयंस जो है ये किसके लिए टॉक्सिक होते हैं, ये स्पर्म और एग के लिए टॉक्सिक होते हैं। स्पर्म और एग के साथ साथ में ये जाइगोट के लिए भी टॉक्सिक होते हैं। मान लेते हैं कि स्पर्म और एग का फ्यूजन जो है वो यहाँ पर हो गया और जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट जो है वो जैसे ही यूट्रस में आएगा तो यहाँ पे कॉपर आयंस प्रेजेंट होंगे। यूट्रस में क्या होगा, बहुत सारे कॉपर आयंस प्रेजेंट होंगे। जैसे ही जाइगोट इन कॉपर आयंस के कांटेक्ट में आता है जाइगोट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस तरीके से इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं होती है। तो ये जो कॉपर टी है ये यूट्रस में कॉपर आयंस को रिलीज करता है। कॉपर आयंस जो है ये स्पर्म एग और जाइगोट के लिए टॉक्सिक होते हैं जिसकी वजह से ये उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस तरीके से प्रेगनेंसी जो है उसे प्रिवेंट किया जाता है। तो ये बात थी बैरियर मेथड की। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे केमिकल मेथड के बारे में। केमिकल मेथड की अगर हम बात करें तो केमिकल मेथड में कुछ केमिकल्स या फिर हम कह सकते हैं कुछ ड्रग्स का यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। पिल्स यानी कि टैबलेट्स। पिल्स के फॉर्म में कुछ ड्रग्स का यूज किया जाता है फीमेल्स के द्वारा प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। दो तरीके की पिल्स होती हैं, एक होती हैं ओरल पिल्स और एक होती हैं विजाइनल पिल्स। ओरल पिल्स ऐसी पिल्स होती हैं जिन्हें ओरल रूट से लिया जाता है और विजाइनल पिल्स जिन्हें विजाइनल रूट से लिया जाता है। ओरल पिल्स जो हैं ये हार्मोन्स से बनी होती हैं। ओरल पिल्स में कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवरी से एग के रिलीज को रोकते हैं। ओवरी से एग के रिलीज को रोकते हैं ओविडक्ट में। हमें पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हमने लास्ट वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देखना, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा था कि कैसे जो हैं हार्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरीज। तो ओवरी से एग का जो रिलीज होता है वो हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ओरल पिल्स हैं इसमें कुछ इनमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरी से एग का रिलीज जो है वो टाइमली नहीं हो पाता है। इस वजह से जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसा तब तक हो सकता है जब तक पिल्स को राइट टाइम पे लिया जाया करे। ये डॉक्टर की कंसल्टेशन
के बिना नहीं लेनी चाहिए ये पिल्स। ये जो पिल्स होती हैं इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्योंकि ये बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही हैं। ये हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को क्या कर रही हैं? डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ऑफ कोर्स कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है वेजाइनल पिल्स। तो वेजाइनल पिल्स क्या होती हैं? वेजाइनल पिल्स में कुछ स्पर्मिसाइड्स प्रेज़ेंट होते हैं। स्पर्मिसाइड्स यानी कि ऐसे केमिकल्स जो कि क्या होते हैं? दैट आर टॉक्सिक फॉर स्पर्म्स। टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस। ऐसे केमिकल्स जो कि स्पर्म्स के लिए टॉक्सिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्मिसाइड्स। तो जो वेजाइनल पिल्स हैं उनमें स्पर्मिसाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म्स को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एग तक नहीं पहुंच पाते और अल्टीमेटली प्रेगनेंसी प्रिवेंट की जा सकती है। वेजाइनल पिल्स जो हैं इन्हें वेजाइना में प्लेस किया जाता है। तो ये बात हो गई केमिकल मेथड्स की। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड्स के बारे में। तो अगर मैं सर्जिकल मेथड्स की बात करूं, सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है? इन सर्जिकल मेथड्स सम चेंजेस आर मेड इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल्स। तो सर्जिकल मेथड में क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, सॉरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नहीं, सर्जिकल मेथड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, किसी के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है? कुछ चेंजेस किए जाते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू, यानी कि ऑपरेशन के थ्रू कुछ चेंजेस किए जाते हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है वेजेक्टमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टमी। वेजेक्टमी मेल्स में होता है, नाम से पता चल रहा है कि वास्ट डिफरेंस में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। और ट्यूबेक्टमी, ट्यूबेक्टमी में क्या किया जाता है? ओविडक्ट में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो यहाँ इन डायग्राम्स में आप लोग देख सकते हो। पहले मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू बता देती हूँ। ये हो गया एक पार्ट किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देखना। ये स्क्रॉटम, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है आप लोग देख सकते हो, ये क्या है? ये है स्क्रॉटम। और स्क्रॉटम के अंदर क्या है? स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट है दोनों टेस्टिस। अब दोनों टेस्टिस से क्या होता है? वास्ट डिफरेंस कनेक्टेड होता है। दोनों टेस्टिस के साथ में वास्ट डिफरेंस कनेक्टेड होता है। ये जो टेस्टिस हैं इनके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। इन टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है और फिर इन टेस्टिस से ये जो स्पर्म है ये मूव कर जाते हैं एपिडिडमस में। ये जो आप देख रहे हो, ये वाले जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये एपिडिडमस है। तो स्पर्म्स जो है वो टेस्टिस से मूव कर जाते हैं एपिडिडमस में और एपिडिडमस से फिर चले जाते हैं वास्ट डिफरेंस में। करेक्ट? वास्ट डिफरेंस से वो फर्दर चले जाते हैं यूरेथ्रा में और पीनस से फिर वो चले जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो अब ये जो वासेक्टमी है, वासेक्टमी में क्या किया जाता है? वासेक्टमी में ये जो वास डिफरेंस है इसमें एक कट लगाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो वास डिफरेंस में क्या किया जाता है? एक कट लगाया जाता है। कट लगाने के बाद क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास दो एंड्स आ गए, एक ये एंड आ गया और एक ये एंड आ गया। इन दोनों एंड्स को क्या किया जाता है? इन दोनों एंड्स को लाइगेट किया जाता है। इन दोनों एंड्स को लाइगेट किया जाता है, यानी कि इन्हें जॉइन किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? एक नॉट इस एंड पे लगा दी और एक नॉट इस एंड पे लगा दी। इस तरीके से जो दूसरे टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस अराइज हो रहा है वहां पे भी ऐसे ही किया जाता है। यहाँ पे एक कट लगाया जाता है और ये जो दोनों कट्स हैं इन्हें लाइगेट कर दिया जाता है। अब क्योंकि वास्ट डिफरेंस जो है वो कनेक्टेड नहीं है, इसे हमने बीच में से काट दिया और डिस्कनेक्ट कर दिया, तो स्पर्म्स जो है वो पास ही नहीं हो पाते। स्पर्म्स जो है वो पास नहीं हो पाते, वास्ट डिफरेंस से आगे नहीं जा पाते हैं। तो इस तरीके से मेल्स में वाजेक्टमी के थ्रू प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स फीमेल्स में रोकी जाती है क्योंकि यहाँ से स्पर्म्स का जो है ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। दूसरा जो मेथड था उसका क्या नाम था? दूसरे मेथड का नाम था ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी में क्या किया जाता है? ट्यूबेक्टमी में ये आप लोग देख सकते हो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें पता है ये दो फेलोपियन ट्यूब्स हैं। ये दोनों क्या है? फेलोपियन ट्यूब्स हैं जो कि यूट्रस से अराइज हो रही हैं। ओवरीज से एग्स का रिलीज होता है, यहाँ पे एग्स का रिलीज होता है और ये एग्स जो है ये फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओविडक्ट में ही स्पर्म्स के साथ में इनका इनकाउंटर होता है, फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ट्यूबेक्टमी में क्या किया जाता है? ये जो ओविडक्ट्स हैं यहाँ पे कट लगाया जाता है। इन ओविडक्ट्स में कट लगाया जाता है।
कट लगाने के बाद हमारे पास 2 एंड्स बन गए, एक ये एंड बन गया और एक ये एंड बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ये एंड और एक ये एंड। अब इन दोनों एंड्स को यहाँ पे लाइगेट कर दिया जाता है। इन दोनों एंड्स में यहाँ पे नॉट लगाकर इसे लाइगेट कर दिया जाता है। अब यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन था वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक हो गया, तो ये जो एग्स हैं ये अब आगे मूव नहीं कर पाएंगे और यहीं पे इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो अब एग ही अवेलेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो इस तरीके से वाजेक्टमी और ट्यूबेक्टमी ये दोनों सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है। एक बार हम लोग थ्योरी भी देख लेते हैं। इन वाजेक्टमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड बाय मेकिंग कट्स एंड बोथ द कट एंड्स ऑफ ट्यूब आर लाइगेटेड, या फिर हम कह सकते हैं टाइट। तो वाजेक्टमी में वास्ट डिफरेंस में 2 कट्स लगाए जाते हैं। हर एक वाजेक्टमी में एक-एक कट लगाया जाता है और दोनों जो कट एंड्स होते हैं उन्हें जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग यूरेथ्रा। तो जो स्पर्म्स हैं वो यूरेथ्रा में नहीं जाएँगे, क्यों यूरेथ्रा के थ्रू ही जो स्पर्म है उनका पासेज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। पीनस के थ्रू ही यूरेथ्रा इस तरीके से स्ट्रक्चर था, है ना? इस तरीके से स्ट्रक्चर था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो यहाँ से रन करता है यूरेथ्रा, है ना? इस तरीके से यूरेथ्रा रन करता है। वास्ट डिफरेंस जो है वो स्पर्म्स को पास करता है यूरेथ्रा में। अब क्योंकि वास्ट डिफरेंस डिस्कनेक्टेड है तो स्पर्म्स जो है वो यूरेथ्रा में पास नहीं होंगे और अल्टीमेटली वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। दूसरी तरफ ट्यूबेक्टमी की हमने बात की। ट्यूबेक्टमी में अ स्मॉल पोर्शन ऑफ बोथ द ओविडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय मेकिंग कट्स एंड बोथ कट्स आर लाइगेटेड और टाइड। इन दिस वे एग्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू ओविडक्ट। सिमिलरली हम ओविडक्ट्स में 2 कट्स लगाते हैं और उन्हें आपस में जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एग्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं फ्यूजन के लिए। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सो ये 3 मेथड से हमने कौन-कौन से मेथड्स पढ़े? आज हमने बात की बर्थ कंट्रोल मेथड्स की, जिसमें हमने बात की सबसे पहले बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड में हमने बात की यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, डायाफ्रागम्स एंड आईयूसीडी। दूसरा हमने बात की केमिकल मेथड्स की, जहाँ पे हम लोग पिल्स का यूज़ करते हैं। और तीसरी हमने बात की सर्जिकल मेथड्स की, जहाँ पे ऑपरेशन के द्वारा, सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कुछ चेंजेस किए जाते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट लिखकर सबको डिस्क्राइब करना है। अगर आप चाहो तो डायग्राम्स भी बना सकते हो अपने थ्योरी पार्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़कर, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।